11.2। वृत्त की स्पर्श रेखा होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना, स्पर्श रेखाओं की, हाँ उसमें देखो समरूप त्रिभुज था, इसमें क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचे, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करें और इसकी लंबाई मापे। देखो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, समझ लिया। तो वो लंबाई बराबर ही लिखना है, बराबर इबो करेगा। अगर मान लो कि रचना में कहीं कोई गड़बड़ हो गया तो अगर नहीं बराबर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का 1 पॉइंट इधर भी आ रहा है, मतलब 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, मत लिखना 7.1 लिखना, चाहे 7 लिखना, चाहे इसका गणित होता है, ऐसे जानते हो ना, है कर्ण स्क्वायर, है लंब स्क्वायर, तो है 10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 - 36, अंडर रूट होता है ना, इसे 64 हो जाएगा। तो क्या सेंटीमीटर आएगा स्पर्श रेखा, 8 सेंटीमीटर इसका स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले वृत्त खींचेंगे, कापी पर बेड़ैया बनाना, नहीं तो नहीं हटेगा। हाँ देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींच दोगे, ऐसे खींचोगे वृत्त, कैसे खींचोगे, देखो वृत्त खींचा गया, फिर इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मापना है, यहां से 10 सेंटीमीटर मापेंगे, 10 सेंटीमीटर इतना दूरी पर होगा, यहां से 6 सेंटीमीटर है, केंद्र वो से कै सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहां से यहां कै सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब यहां से देखो, इसके स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि इस रेखा को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, उस समद्विभाजक बिंदु से जो बिंदु आएगा, उस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक वृत्त की रचना करेंगे, उससे उसको केंद्र मानकर। देखो कैसे करेंगे हम लोग, आधा से अधिक लेके देखो समद्विभाजित करेंगे इसको, ऐसे आधा से अधिक हो गया, इसको ऊपर काटोगे नीचे काटोगे, फिर यहां से लाओगे उतना ही चाप, इसे काट दिया, यहां से इसे मिला देंगे, इसको डॉट डॉट, हाँ यहां बिंदु मान लो कि ओ ले लिया, क्या लिया, ओ तो है, एम ले लो। अब यहां से केंद्र मान के एमपी चाहे एमओ त्रिज्या से एक वृत्त की फिर से रचना करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, फिर से इस पर इस वृत्त की रचना करेंगे हम लोग। यहां से देखो, इसे इसकी रचना हो गया, यहां देखो ए और यहां बी, समझ लिया। ये दोनों का वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु जो हुआ, वहीं से खींच दोगे तो ये स्पर्श रेखा बन गया। यहां से इंच लगा के खींच दोगे, स्पर्श रेखा की रचना हो गया। ये कितना सेंटीमीटर का होगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण होता है, समझ लिया। तो है 90 डिग्री का, तो कर्ण हो गया, 10 का कर्ण हो गया,
इसका त्रिज्या का सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का यहाँ से त्रिज्या खींच लोगे तो 6 सेंटीमीटर में 10 10 या 100, अच्छा आके 36, तो 36 घट जाएगा 100 में से, तो कितना बचेगा 64। 64 का कितना होता है 8 सेंटीमीटर। ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर। समझ लिया। ये गणित बनाएंगे नहीं वहां पर, यहाँ माप के लिखना है कि तुम्हारा रचना सही है कि नहीं। वो देखेगा, जो एग्जामिनर होगा वो देख लेगा तुम्हारा कि तुम्हारा जब बराबर होगा पीए और पीबी तो समझ लेगा कि सही रचना किया है। बात समझ लिया। यहां लिखोगे रचना का चरण लिख देते हैं, रचना का चरण। ओ केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचा। ओपी को एम बिंदु पर समद्विभाजित किया, ओपी को एम बिंदु पर समद्विभाजित किया। एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर एमपी या एमओ त्रिज्या से, एमपी बराबर एमओ, ये मध्य बिंदु हो गया, त्रिज्या से एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। जो मूल त्रिभुज को, जो मूल त्रिभुज को कहाँ का मूल वृत्त को, मूल वृत्त को ए और बी बिंदु पर काटते हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं। अब यहां देखो, P को A और B से मिलाया, P को A और B से मिलाया। स्पर्श रेखाएं PA बराबर PB बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ।